हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। हर एक चीज अगर आपको अब तक समझ नहीं आया है कि चैप्टर 1 कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोगों को नहीं पता कि किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर का एनसीईआरटी का हर एक एक क्वेश्चन मैं आपको इजी से इजी ट्रिक से सॉल्व कराने वाला हूं। सो टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे साथ बढ़ें आगे और देखें कि किस तरह से हम इसको आसान से आसान तरीके से चैप्टर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 रियल नंबर। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर मतलब बहुत आसान है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो नंबर एक्चुअल में होता है, जो नंबर एक्चुअल में रियल है। रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रेशनल नंबर, आप सभी को पता होगा कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अगर रियल नंबर की हम बात करें तो बोथ रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। अब भैया रेशनल नंबर क्या होते हैं? सर रेशनल नंबर तो पता ही नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सर वो भी नहीं पता है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, एचडी सर है ना। रेशनल नंबर आपको मैं बताता हूं, रेशनल नंबर वो नंबर जो कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। P अपॉन क्यू का मतलब होता है फ्रैक्शन। आप बचपन से एक फ्रैक्शन पढ़ते हुए आए हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप पढ़ते हुए आए हो जो फ्रैक्शन। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज यानी 1/5, 2/3, -22/7 और भी हो सकते हैं, 33/5, दीज ऑल आर रेशनल नंबर, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे पास में रेशनल नंबर। अब अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो वो नंबर जो रेशनल नहीं है वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं। अब सर कौन से नंबर होते हैं? 3। क्या 3 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, 3 एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो ये P अपॉन Q की फॉर्मेशन में हो गया, एंड विच इज अ रेशनल नंबर। तो सर फिर कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं √4, तो √4 क्या एक इरेशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका अगर मैं रूट करूंगा तो 2 आएगा, और 2/1 एक रेशनल नंबर होता है। तो सर फिर होते क्या है इरेशनल नंबर? अगर मैं बात करूं √16 की, तो √16 क्या एक रेशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर कभी भी इरेशनल नहीं होता है। इरेशनल की बात करूं, इसका रूट हो जाएगा हमारे पास में 4, और 4/1 को मैं लिख सकता हूं P अपॉन Q की फॉर्मेशन में, विच इज अ रेशनल नंबर। तो सर फिर एक्चुअल में इरेशनल नंबर होते कौन से हैं, आइए समझते हैं। मैंने एग्जांपल्स में कुछ नंबर लिखे हैं, √33, √2, पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जैसे मैंने आपसे बात करी √5, क्या इसका मैं रूट निकाल सकता हूं? क्या इसका कोई रूट, ये क्या परफेक्ट रूट होता है? √7, क्या ये परफेक्ट रूट होता है? √9, यस ये परफेक्ट रूट होता है, इसका रूट होता है 3, तो 3/1 ये P अपॉन Q की फॉर्मेशन में, ये तो आपके पास में रेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो होते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी तक दिए, √5, √7, √11, these all are irrational number which is not written on a P upon Q form। अब बात करते हैं अपन रियल नंबर्स की। रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर जब दोनों जुड़ते हैं तो रियल नंबर बनता है। रियल नंबर आर दोज नंबर विच रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर को
आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। और एक और चीज रियल नंबर में जो जानने की है कि रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर मतलब मैंने क्या बताया, कंडीशन नंबर 1, एक नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों होने चाहिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, और इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो रियल नंबर आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। सर समझ में नहीं आया, वापस समझाता हूं। देखो, वो नंबर जो खुद की टेबल में आते हो या फिर सिर्फ 1 की टेबल में। 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, आप सभी को पता है 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो अगर मैं आपको बात करूं 5 एक प्राइम नंबर है जिसका केवल और केवल 1 फैक्टर होता है और ये खुद फैक्टर होता है। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आते हो। सर 4 एक प्राइम नंबर है, यस और नॉट? नो। रीजन, 4 के 3 फैक्टर हो गए, 1, 2 और 4 खुद। तो ये 4 एक प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये एक कंपोजिट नंबर हुआ, बिकॉज इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, और 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिस नंबर के हो गए वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर केवल खुद ही की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। जैसे फॉर एक एग्जांपल हम लेते हैं, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 के फैक्टर्स हो गए 1, 3 और 9 खुद, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, बीच में 3 भी आ गया जो इसका फैक्टर है। तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात करें आगे, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 यस, 18 नहीं, 19 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 20 नो, 21 नो, 22 नो, 23 यस, 23 एक प्राइम नंबर आपके पास में है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। फिर से बता रहा हूं, प्राइम नंबर मतलब सिंपल, कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जो नंबर खुद की और 1 की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की तरफ। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। ऐसा है क्या? चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर 16 की, क्या 16 एक कंपोजिट नंबर है? सर है, यस ऑफ कोर्स है। देखो, अगर मैं इसमें डिवीजन देता हूं 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2, 2, 1, यानी 16 के फैक्टर्स कितने हो गए? अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 का फैक्टर 2 हो गया, 16 का फैक्टर 4 हो गया, 16 का फैक्टर 1 हो गया, 16 का फैक्टर 8 हो गया, 16 का फैक्टर 16 हो गया। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो एक कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हम 20 ले लेते हैं। 20 के फैक्टर कितने होते हैं? 120 का फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 10 फैक्टर है, 20 खुद फैक्टर है, तो इसके भी कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो यहां पर जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर एक कंपोजिट नंबर होता है। बहुत सिंपल है, जिस नंबर के 2 से ज्यादा नंबर होते हैं वो नंबर आपके पास में कंपोजिट नंबर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट प्राइम नंबर। कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है? कंपोजिट प्राइम नंबर वो नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हो। जैसे 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 का एक फैक्टर होता है 1, दूसरा फैक्टर होता है 3 खुद। तो कंपोजिट प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं।
तो कंपोजिट प्राइम नंबर क्या हुआ कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइम नंबर। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 का कोई फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है वो कंपोजिट नंबर तो हो नहीं सकता। और अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। सो अगर 1 के लिए आपसे कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 इज अ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, तो 1 इज not a prime number nor a composite। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड नॉर अ कंपोजिट नंबर। सो अब आगे चलते हैं हम नेचुरल नंबर। आप अपनी डेली लाइफ में जितने भी नंबर काउंट करते हो 1 से शुरू होने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इंफिनिटी तक, सभी नेचुरल नंबर होते हैं। जो प्योर नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है। प्योर नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश, ये चलता रहेगा अनंत तक। ये नंबर्स कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है कि नंबर कभी खत्म होंगे। ये नंबर चलते रहेंगे। तो 1 से शुरू होकर कर एंड तक चलने वाले सारे नंबर कौन से नंबर है आपके पास? नेचुरल नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें होल नंबर की, तो नेचुरल नंबर के आगे आप 0 लगा दो, वो होल नंबर बन जाएगा। क्या बोला मैंने? वापस बोलता हूं, नेचुरल नंबर के आगे आप 0 लगा दो, वो होल नंबर बन जाएगा। यानी होल नंबर सारे नेचुरल नंबर बट इंक्लूड्स 0। इसके अंदर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 मेकिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट डज नॉट इंक्लूड डेसिमल और फ्रैक्शन। सारे पॉजिटिव नंबर 0 से शुरू होकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर आपके पास में होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, जहां तक नंबर जा रहे हैं वहां तक ये नंबर्स जाएंगे। तो होल नंबर आपको समझ में आया होगा, आई होप। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर क्या होता है। काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इंटीजर किसको बोलते हैं। आप सब 9th पढ़ के आए हैं, 8th पढ़ के आए हैं, जहां पर आपको ये सब चीजें सिखाई गई है, बट फिर भी 10th में आने के बाद बच्चों को नहीं पता होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, और इसके अंदर हम और कुछ जोड़ देते हैं, नेगेटिव नंबर। जैसे अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यानी वो नंबर जो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बट फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। यानी इन नंबर्स की बात करें तो -35, -86, ये सब इंटीजर्स हैं। माइनस में 0 से शुरू कर लो, ये 0 हमने ले लिया, इसके इधर ले लेते हैं -1, -2, -3, टिल 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 चलता रहेगा। इधर हमने ले लिया 1 2 डैश 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 86 डैश 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 100 डैश डैश डैश, चलता रहेगा। ये सारे नंबर इंटीजर है, यानी इंटीजर सारे होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर आपके पास में इंटीजर होंगे। तो नेचुरल नंबर की बात करें जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर की बात करें कि नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दो, जो 0 1 2 3 4 5 6। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी जुड़ गए, पॉजिटिव भी जुड़ गए। यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों जोड़ने के बाद नेगेटिव नंबर्स भी अगर हम ले लेते हैं तो वो आपके पास में इंटीजर्स होते हैं। सो आगे चलते हैं अब हम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम हमें क्या समझाती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब ऐसा कंपोजिट नंबर कि उसके जब हम फैक्टर्स कर रहे हैं वो एक प्राइम नंबर है। जैसे अगर हम 8 के फैक्टर्स करते हैं, 8 हमने एक नंबर लिया, 8 एक कंपोजिट नंबर है, ये आपको पता है। जब हमने 8 का फैक्टर किया 2 4 जा 2 2 2 जा 1, तो 8 के फैक्टर्स मेरे पास में क्या है? 2 × 2 × 2। क्या 2 एक प्राइम नंबर
है? बिल्कुल है। 2 एक प्राइम नंबर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 का क्यूब। तो यही तो थ्योरम हमें समझाना चाह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने इसको किया, हम अगर 120 का फैक्टर करते हैं तो 120 का फैक्टर 2 का दिया 60, 2 का दिया 30, 2 का दिया 15, 5 का दिया, 3 का दिया पहले हमने, तो 5 का दिया 1। तो इसको हम 120 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको यहां पर दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। तो हम हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम हमें समझाती है कि, और एक और चीज इस थ्योरम की, कि दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये फैक्टर एक यूनिक फैक्टर है। यूनिक कैसे है? कि ये जो नंबर है ये किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? 120 का होगा। 120 के अलावा ये नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होगा। तो जब भी हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करते हैं या प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं तो वो नंबर हमेशा एक यूनिक नंबर होता है। वो नंबर उस नंबर के अलावा किसी और नंबर का कभी भी नहीं हो सकता। जैसे 120 एक नंबर है, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास में ये आया। अब ये नंबर जो है किसी और का कभी नहीं हो सकता। तो ये थ्योरम हमें समझाती है। इसको सिंपल वे में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर and this factor is independent of the order in which the prime appear। बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में मैंने आपके लिए लिखा है कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। ऐसा कहना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस आपको विशेष रूप से 2-3 चीजें याद रखनी है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में या 1 से फैक्टर हो, और अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें तो हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। सो ये हमारे को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझाती है। नाउ आगे चलते हैं हम। कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। Now क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 4 की पावर n, यानी आप जब n की वैल्यू पुट करते हो नेचुरल नंबर में, आपने कोई वैल्यू पुट करी 1, आपने कोई वैल्यू पुट करी 2, 3, 4, तो जब उस वैल्यू का आंसर आपके पास में आता है उस आंसर के लास्ट डिजिट में 0 आना चाहिए। सो चेक करते हैं अपन। 4 की पावर हमने n पुट करी तो 4 की पावर n मतलब एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1। नेचुरल नंबर 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256। सो आपके पास में यहां पर जो वैल्यूज आ रही है ये वैल्यूज के लास्ट में क्या यहां पर 0 आ रहा है? क्या आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या इस नंबर में लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं है कि 4n की वैल्यू जब हम पुट करें तो लास्ट में 0 आए। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 4 का कोई भी फैक्टर, अगर हम बात करें कि 0 कब आता है, तो 0 आने वाली सिचुएशन में आपको बताता हूं। आप अगर इस क्वेश्चन को मैंने एक पोर्शन में डिवाइड किया है, लाइक अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन देखें, अ नंबर एंड विद 0 इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। वो नंबर जब डिविजिबल बाय 10 हो तब ही पॉसिबल है कि वो नंबर के एंड में 0 आएगा। और 10 का जो प्रोडक्ट होता है
10 किन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 4 का प्रोडक्ट होने चाहिए, तब ही पॉसिबल है कि एंड में 0 आए। जैसे 2 and 5 द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5, नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम 4 की बात करें तो 4 केवल और केवल 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करें, डिविजिबिलिटी बाय 2, सिंस 4 इज डिविजिबल बाय 2, एनी मल्टीपल ऑफ 4 विल आल्सो डिविजिबल बाय 2, ये आपको समझ में आ रहा होगा। डिविजिबिलिटी बाय 5, फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द फैक्टर 5। कोई भी नंबर 5 से तब डिवाइड हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 5 आए, लेकिन 4 वाले केस में ये पॉसिबल नहीं है। 4 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 आता है, इस पूरे में कहीं पर 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एंड में 0 आए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, जैसे सीबीएसई के 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको करा कैसे जाता है? आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं कि एन आपको वैल्यूज दे दी 4n, 4 1, 4 2, 4 3। अगर हम किसी की भी वैल्यूज पुट करते हैं तो नेचुरल नंबर में वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो एंड में 0 आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि 0 तभी पॉसिबल है जब उसका फैक्टर्स जो है वो 2 और 5 हो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको कैसे करा जाता है। सो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन में समझाया है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बट अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो उसका सही पैटर्न ये होता है, तो इसको आप जरूर कॉपी कर लीजिएगा। यही तरीका होता है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का। ये एक सबसे सिंपलेस्ट वे है, थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन को आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए ये सबसे सिंपल वे है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का। आगे चलते हैं हम। एम और एचसीएफ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। आजकल बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एलसीएम और एचसीएफ में। हम 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन स्टिल हमें क्लियर नहीं है कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या होता है। डोंट वेरी, सब बहुत इजीली आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हम बात करें एचसीएफ की, एक चीज जरूर ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड के अंदर 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन इस एलसीएम और एचसीएफ से आता ही आता है और इस साल भी आएगा, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूं एचसीएफ की सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको यह पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फैक्टर का कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर दूसरे नंबर में डिविजिबल हो। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज हमने 2 नंबर ले लिए, नाउ हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो 8 की अगर हम बात करें तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 8 के फैक्टर होता है, 8 का फैक्टर होता है 1, 8 का फैक्टर होता है 2, 8 का फैक्टर होता है 4, 8 का फैक्टर होता है 8 खुद। 12 की अगर हम बात करें तो 12 का फैक्टर होता है हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के और ये सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर मतलब मैंने आपको क्या बोला? मल्टीपल नहीं, फैक्टर मतलब कि डिविजिबिलिटी, यानी ये सारे नंबर डिविजिबल हैं 8 से। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। अगर हम बच्चों एचसीएफ की बात करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी, देखो इन दोनों नंबर में कॉमन क्या क्या है। क्या 1 कॉमन है? बिल्कुल है। क्या 2 कॉमन है? बिल्कुल है। क्या 3 कॉमन है? नहीं है। क्या 4 कॉमन है? बिल्कुल है। तो यहां पर आपको यह तो बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 भी फैक्टर है, इनका 2 भी फैक्टर है, इनका 4 भी है, और इन तीनों नंबर में से हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर है 4। तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ आपके पास में क्या हुआ? 4। ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत ऐसे करना तो बहुत इजी था, बट इन दोनों नंबर का अगर एग्जाम में आपके पास एचसीएफ निकालने के लिए आता है तो दिस इज नॉट अ पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन।
आप इसको कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक एनसीईआरटी इसको किस तरीके से लेकर के चलती है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो एनसीईआरटी आपको कैसे लेकर के चलती है, देखो आपको करना क्या है, 8 हमने लिया और 12 हमने लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन से करते आ रहे हैं वही करना है और कुछ भी नहीं करना। 2 का डिवाइड दिया 4 टाइम्स गया, 2 का दिया 2 टाइम्स गया, 2 का दिया 1 आ गया, 2 का डिवाइड दिया 6 टाइम गया, 2 का डिवाइड दिया 3 टाइम्स गया, 3 का दिया 1 दिया। अब 8 के आपके पास में फैक्टर क्या क्या हो गए, 8 के हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 के आपके पास में क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ यहां से आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक तरीका मैंने आपको समझा दिया, दूसरा तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम में या आपको आपकी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो अगर इसकी बात करें कि इसमें हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है। देखो इसका एक पेयर बना 2, दोनों में कॉमन आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है। अब यहां पर बात करें तो 3 और 2 कॉमन नहीं है, 3 और 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां पर जो 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं वो कौन से हैं, एक 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो 4, इसका एचसीएफ आ गया। सो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, ये बिल्कुल बेसिक सिंपल देसी मेथड, और ये अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप बचपन से करते आए हो, ये मेथड होता है एचसीएफ फाइंड आउट करने का। सो एचसीएफ बहुत सिंपल है। अभी हम कुछ बड़े बड़े नंबर्स का भी एचसीएफ लेंगे, आगे हम जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि एचसीएफ किस किस तरह से निकाला जा सकता है। बट आपको जो यूज करना है, आपको ये मेथड यूज करना है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ये केवल आपको समझाने के लिए समझाया गया है कि ताकि आपको ये पता रहे कि एचसीएफ होता क्या है। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बच्चों बात करते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर बात किसकी हो रही है, मल्टीपल की। यहां पर बात किसकी थी, फैक्टर की। फैक्टर और मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस होता है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल 8 और 12। अब आपने 8 और 12 का एचसीएफ निकाला जो कि आपके पास में 4 आया। अब 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 8 के मल्टीपल बच्चों क्या क्या होते हैं, 8 का मल्टीपल 8 खुद होता है, 8 का मल्टीपल आपके पास में 8 16 होता है, 24 होता है, 32 होता है, डैश 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 आगे तक चलते जाएंगे। 12 का मल्टीपल 12 खुद होता है, 24 होता है, 36 होता है, डैश 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 चलता रहेगा। अब आपको यहां पर क्या बताना है, लीस्ट यानी सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पर था हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने हाईएस्ट निकाला, यहां पर था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन दोनों में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो 8 यहां पर है, यहां पर नहीं है, 16 यहां पर है, यहां पर नहीं है, बट 24 यहां पर है और यहां पर भी है, 8 में भी है और 12 में भी है। तो इस पूरे नंबर का एलसीएम क्या होगा आपके पास में, 24। अब कुछ बच्चों का मुझसे सवाल होता है, सर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो छोटा आता है और हम एलसीएम निकालते हैं तो वो बड़ा आता है, तो ये छोटा होने के बाद भी बड़ा है और ये बड़ा होने के बाद भी छोटा है। तो बच्चों आपको ये समझना है कि यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है मल्टीपल की, यहां पर बात किसकी हो रही है, फैक्टर की। सो 4 इज अ कॉमन फैक्टर, फैक्टर बड़ा होता है, छोटा होने के बाद भी ये बड़ा है, ये मल्टीपल है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर मतलब हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यहां पर हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, यहां पर हम मल्टीपल चेक कर रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब हम अगर बात करें कि इसको इस मेथड से, जो एनसीईआरटी का मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उससे निकाले तो कैसे होगा। अगर हम 8 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, हम ऑलरेडी यहां पर कर चुके हैं, तो मैं 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 के फैक्टर्स लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि सारे के मल्टीपल लिख करके कॉमन निकाल लो और जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ रहा है, सबसे छोटा क्यों आ रहा है बेटा,
क्योंकि 8 और 12 कॉमन है नहीं, 16 कॉमन है नहीं, तो उसके बाद जो कॉमन आ रहा है वो 24 है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 24। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो देखो यहां पर आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो जो चीज कॉमन आ रही है उसको एक एक बार लिख ली। ये 2 कॉमन आया, इसको एक बार लिख लिया, ये 2 कॉमन आया, इसको एक बार लिख लिया। अब जो चीज कॉमन नहीं आ रही है वो चीज भी आपको यहां पर लिखनी है। अब जैसे 2 और 3 कॉमन नहीं आ रहा तो यहां पर 2 लिख दो एक बार और एक बार 3, यानी जो 2 बार कॉमन आ रहे हैं उनमें से एक यहां लिख दो, फिर इसमें से एक यहां लिख दो, फिर ये 2 कॉमन नहीं आ रहा इसको एज इट इज लिख दो और इस 3 को एज इट इज लिख दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा आपके पास में 24। यहां पर भी वही आ रहा है और यहां पर भी वही आ रहा है। बस आपको करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन आपको जो मेथड यूज करना है वो ये वाला मेथड यूज करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कॉपी कर सकते हैं इस एग्जांपल को। बेटरली मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा आगे जब हम चलेंगे। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हमको मल्टीपल में से कॉमन निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमको डिविजिबिलिटी चेक करते हुए उसमें से कॉमन निकालना है। बाकी एक दो क्वेश्चन आप मेरे साथ आगे करोगे तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएगी। बट आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा जिसके ऊपर 101% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 2025 में। तो वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। एक रिलेशन होता है बच्चों, एक रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम का होता है। सो मैं आपको बताता हूं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है जो मैं आगे कराऊंगा, बट रिलेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो अगर हम रिलेशन की बात करें तो हमने 2 नंबर लिए थे। फर्स्ट नंबर था हमारा 8 और सेकंड नंबर था हमारा 12। तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। लाइक क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। सो फर्स्ट नंबर हमारे पास में क्या था? 8। सेकंड नंबर हमारे पास में क्या था? 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 96 आया। समझ में आया होगा आपको। अब हमने HCF निकाला। हमने जब HCF निकाला इन दोनों नंबर का तो HCF आया था हमारे पास में, HCF की बात करें तो HCF आया था 4 और LCM आया था इन दोनों नंबर का 24। अब इन दोनों को यहां पर लिखो। HCF हमारे पास में कितना था? 4 मल्टीप्लाई बाय LCM कितना था? 24। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 96। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको पता होनी चाहिए, यानी जिन 2 नंबर का आप LCM और HCF निकाल रहे हो वो दोनों नंबर, क्या बोला मैंने? जिन 2 नंबर का आप LCM और HCF निकाल रहे हो, जब उन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? LCM और HCF के बराबर, दोनों को इंटू करने के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये, और फर्स्ट और सेकंड नंबर जिनका आपने LCM और HCF निकाला है वो दोनों आपके पास में बराबर आने चाहिए। सो इस फॉर्मूले को आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आगे काम आएगा। नाउ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मुझे पता है बच्चों को जो मैंने मेथड सिखाया उससे 2 मिनट में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बच्चों किससे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करते हैं। हमने अगर 6 का निकाला तो 6 का देते हैं 2 3 3 1। अगर 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास में? छोटे से शुरू करते हैं बच्चों हमेशा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। वहीं अगर हम 20 का करें तो 20 का हम 2 का देंगे 10, 2 का देंगे 5, 5 का देंगे 1। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन, आई होप आप 10th क्लास में हैं, आपको ये प्राइम फैक्टर्स तो आते ही होंगे, बहुत सिंपल है। 20 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ना आपको 2 सेकंड देता हूं मैं, 5 सेकंड ले लो। चलो मुझे बताओ इसका LCM और HCF क्या होगा, कमेंट करके। चलो ट्राई आपने कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं, अगर हमें इसका HCF निकालना है, HCF, तो मैंने आपको क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है?
2 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं इन दोनों नंबर के LCM की बात करूं तो LCM इन दोनों नंबर का क्या होगा? देखो, जो चीज कॉमन आ रही है वो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई। इनमें से तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, किसी का कोई पेयर नहीं बन रहा, किसी का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 5। इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। सो इसका LCM क्या आया? 60। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? 6 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो 2 और 3 इसके फैक्टर होते हैं। अगर हम 20 के फैक्टर्स की बात करें तो 20 का फैक्टर 2 होता है, आपके पास 4 होता है, आपके पास 5 होता है, आपके पास 10 होता है, आपके पास 20 भी होता है। अब क्या 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जो इनमें कॉमन आ रहा है? नहीं है, तो इसका HCF आपके पास में क्या हो गया? 2। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई निकालना है, मल्टीप्लाई भी आप निकालोगे, बहुत सिंपल है। तो मल्टीपल, पर इससे इन मेथड से ज्यादा जब बड़े नंबर्स आपके पास आएंगे तो आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों ज्यादा आसान रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। और ये क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व होता है, इसका HCF आएगा 2 और LCM आएगा 60। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ जो ये क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। यानी आपको HCF भी फाइंड आउट करना है और LCM भी फाइंड आउट करना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम सबसे पहले 96 का। देखो, सबसे छोटा नंबर 2, 2 से डिवाइड देते हैं हम इसको। 2 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16। 2 का डिविजिबल दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 का दिया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 का दिया 2 6 जा 12। 2 का दिया 3 टाइम्स 3 1। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम 404 का देते हैं। जब हम 404 का देंगे तो हमारे पास में लास्ट डिजिट इवन है, तो 2 का डिविजिबल तो यहां पर जाएगा, बट 2 का देते हैं 2 2 जा 4, 0 एज इट इज। 2 का देते हैं 2 2 जा 4, वापस से 2 का देते हैं 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2। अब 101 आपके पास में एक नंबर आया जो कि फैक्टर अगर आप देकर के देखोगे, इसमें 3 का नहीं जाएगा, इसमें 7 का नहीं जाएगा। अगर आप 7 का देना चाहते हो तो एक बार देकर के चेक कर लो। 3 का देते हैं पहले, 3 3 जा 9, कैरी 1 गया 11, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 5 से जाएगा नहीं, 6 से 7 से 7 का देते हैं, 7 1 जा 7, 3 इसको दिया 31, 7 की टेबल में नहीं आता। तो बच्चों, अगर आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, आपको नहीं पता चले, तो सेम नंबर का डिवाइड यहां पर दे दो। यानी इसका फैक्टर हो गया 101 और 1। अब हम इसको लिखते हैं, तो 96 के जो फैक्टर्स हुए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास में आ गया। अब अगर हम 404 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। अब हम HCF यहां लिख लेते हैं, LCM यहां लिख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर आपको समझने वाली बात है, HCF मैंने आपको क्या बताया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन, ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर ये 2 कॉमन आ रहा है। क्या इसके अलावा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब HCF क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी 4 इसका HCF हुआ। अब अगर हम LCM की बात करते हैं, सो LCM में अगेन मैंने आपको क्या बताया? एक कॉमन पेयर 2, एक कॉमन पेयर 2, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी ये सारे नंबर एज इट इज आएंगे। यानी 1 2 3, 3 टाइम्स 2 एज इट इज, 1 2 3 4 5, 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 101। नाउ इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करना है। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6, 0 6 मल्टीप्लाई बाय 9 0 9। सो इसका फाइनल आंसर आएगा 9696। यानी ये इसका क्या हुआ बच्चों?
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका एलसीएम क्या हुआ 9696। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इन दोनों नंबर की बात करते हैं तो ये नंबर अपने नंबर से इतनी बार मल्टीप्लाई होंगे जब तक ये नंबर इनका कॉमन नहीं आता। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो फाइनली आपके पास ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। Find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization method। अब यहां पर 3 नंबर आ गए। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 नंबर में HCF और LCM कैसे निकालते हैं, बट डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 6, 3 का डिवाइड दिया 1 कैरी 1 खत्म। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 6 कैरी 1, 2 6 12, 2 कर दिया 2 1 2, 8 2 8 16, 2 का दिया 2 9 18, 3 का दिया 3 3 9, 3 3 1 कैरी 1 खत्म। 120 का सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। देखो 2 का देंगे 2 6 12, 0 एज इट इज। 2 का देंगे 2 3 6, 0 एज इट इज। 2 का देंगे 2 15 अब 15 के अंदर 2 का तो डिवाइड जा नहीं सकता, तो 3 का देंगे 3 5 अब 5 में 3 का तो जा नहीं सकता, तो हमारे पास क्या बचा 5। अब हम इनके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरफ लिख लेते हैं। 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको हम यहां पर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। इसको ऐसे लिखने का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, अभी आगे समझाऊंगा, जब ध्यान से देखना। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू आपके पास में होता है 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहां पर समझने वाला अगर हम दो चीजें लिख लेते हैं पहले, फिर आपको समझाता हूं HCF और LCM। अब HCF का हमको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कॉमन आ रहा है, तीनों में आ रहा है और हाईएस्ट है। तो यहां पर अगर हम बात करें 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है अगर 2 से बड़ा कोई भी नंबर फैक्टर नहीं हुआ तो देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें 3 की तो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो आपके पास में 3 का एक पेयर यहां पर बन गया और 2 का भी एक पेयर यहां पर आपके पास में बन गया। तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हम क्या लिखेंगे HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और HCF आ गया आपके पास में 6। बहुत सिंपल था, दोनों फैक्टर हमने कॉमन निकाले, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया और HCF आपके पास में यहां पर आ चुका है 6। अब हम अगर बात करें LCM की, तो LCM यहां पर समझने वाला पॉइंट है। देखो बच्चों, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अगर हम LCM की बात करें, LCM यहां से कॉमन लेना होता है जिसकी सबसे ज्यादा पावर है, यानी जो नंबर जहां पर सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको कॉमन लेना है। तो यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक बार। यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे को, मैंने आपको भी क्या बोला, जिसकी पावर सबसे ज्यादा, तीनों नंबर्स में से जो आपने कॉमन फैक्टर निकाले हैं वहां पर जिसकी पावर सबसे ज्यादा है LCM में वो कॉमन लेना है। जब भी 3 नंबर की बात आए तो आपको दिमाग में एक चीज छोटी सी रखनी है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। अब यहां पर और यहां पर में से सबसे ज्यादा 2 की पावर यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो LCM में आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर है 3 की पावर 1, यहां पर है 3 की पावर 2, यहां पर है 3 की पावर 1, तो हम यहां से 3 की पावर 2 यहां पर ले लेंगे। अब बात करते हैं अपन 5 की। 5 यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, 5 की पावर 1 केवल और केवल इस वाले पॉइंट में है, तो यहां से ले लेंगे 5 की पावर
1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 9 अपने पास में होता है 45, 45 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 8 5 44, 32 36। इसका आंसर फाइनल आंसर एलसीएम आता है आपके पास में 360। बहुत सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि 3 नंबर ले लिया अपन ने 6, 72 एंड 120। अब इसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी नंबर की पावर सबसे ज्यादा आ रही है तीनों में से, इसमें से जो नंबर की पावर सबसे ज्यादा है उसको कॉमन लेना है। और अगर जैसे जिसकी पावर 1 है तो वो 1 वाला नंबर ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, 2 की पावर 3 इन सब में ज्यादा थी तो 2 की पावर 3 ले ली, 3 की पावर 2 इन सब में ज्यादा थी तो 3 की पावर 2 हमने ले ली यहाँ पर, और यहाँ पर तो 5 था ही नहीं तो यहाँ पर केवल 1 बचा, 5 की पावर 1 वो हमने कॉमन ले ली और ये आपको 360 डिग्री, 360 इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और बुक के एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। पहले हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।